ये आता है कि जनाब जिस तरह से जेवर 67 तोले अच्छा खासा जेवर होता है, जेवर रखा गया तो चेक ज़ाहरी हालात के मुताबिक बनता था रिदा से लेना, लेकिन दिया वर्दा ने। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है, ये भी बात करनी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि चेक के ऊपर जो अमाउंट लिखी गई है वो 1 करोड़ और कुछ लाख है। ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि इतनी भारी रकम जो चेक के ऊपर लिखी गई वो किस मद में क्यों। डॉक्टर वर्दा ने ये चेक अपने अकाउंट टाइटल से दिया है, किसी और का नहीं है। सुनिए, अब ये जो एहतजाज जारी है इसमें एहतजाजियों का मुतालिबा क्या है। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि 302 की दिफा लगाई गई है मुकदमे में, इसके अंदर दहशत गर्दी की 780 इसको भी शामिल किया जाए, लगाई जाए। दूसरा मुतालिबा ये एहतजाजी करते हैं कि जो जो इस कत्ल में मुलव्विस है उन तमाम का पुलिस मुकाबला किया जाए। तीसरा जो मुतालिबा ये करते हैं वो ये है कि शौहर वहीद, उसकी मेन बाजार कचहरी रोड पर क्लॉथ की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, बिल्ले दी हट्टी इस नाम से, इन तमाम को सील किया जाए। ओके, पुलिस से ये मुतालिबा भी करते हैं कि 4 दिसंबर को डॉक्टर वर्दा घर से गायब हुई, 5 दिसंबर को वालिद साहब ने FIR दर्ज करवाई और फिर बड़ा क्लियरली तौर पर पुलिस को ये बताया कि जनाब डॉक्टर रिदा से लास्ट कॉल हुई थी और मुझे पूरा इसी के ऊपर शक है, जो भी करवाया इसने करवाया। इसके बावजूद डॉक्टर रिदा को गिरफ्तार किया SHO ने और कुछ घंटों के बाद छोड़ दिया। आखिर क्यों? जब एहतजाज हमने दोबारा किया, ये खबर वायरल हुई सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा, इस खबर को जब देखा गया ट्रेंडिंग में आई, तो फिर दोबारा से डॉक्टर रिदा को गिरफ्तार किया, प्रॉपर तफ्तीश की और डॉक्टर रिदा ने एतराफ जुर्म किया और फिर 9 दिसंबर को जंगल से जाके को बरामद किया गया था। पूरे 5 दिन के बाद ये सारा काम पहले दिन भी हो सकता था अगर पुलिस शफाफियत के साथ इस केस पर काम करती। तो ये भी एहतजाजियों का मुतालिबा है कि ऐसा क्यों किया गया। अब साथ में ये भी कहते हैं एहतजाजी कि जिसने इस केस में अपनी जेब भारी की है, वो SHO है, वो DSP है या वो कोई और है, उन तमाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जैसे कि आम शहरी के खिलाफ की जाती है। ये भी कहना है कि हम तब तक इस एहतजाज को जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालिबात को नहीं माना जाता। अब यहाँ पर मैं आपको एहतजाजियों की वो वीडियो दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो कि वहां के हालात और वाकयात इस टाइम क्या हैं, कैसे हैं। देखिए इस वीडियो को।